कि 9th क्लास में उसको पूरा 11th क्लास का सिलेबस पढ़ाया जा चुका है, 10th क्लास में उसको पूरा 12th क्लास का सिलेबस पढ़ाया जा चुका है, वो 9th और 10th में ही सब कुछ पढ़ चुका है। तो इसका मतलब जेईई एडवांस के 70% की जो प्रिपरेशन है वो उसकी हो गई है। ऐसे बच्चों को अक्सर हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पिक करके एक अलग बैच में डाल दिया जाता है जिसका नाम होता है स्टार बैच, जो भी आप जानते हो AIR बैच। उन बच्चों की थ्योरी पहले से ही पढ़ी होती है उन लोगों ने, 9th 10th क्लास में उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया होता है पहले से ही। एंड आई होप आई नो आप में से ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, क्योंकि अगर आप में ऐसा कोई होता तो भैया ऑनलाइन में नहीं होता, वो किसी ऑफलाइन क्लास में बैठ के स्टार बैच में साइलेंटली पढ़ रहा होता मैनेजमेंट के कंट्रोल में। मैनेजमेंट का कंट्रोल मतलब तेरा रहना खाना पीना, मार्केट की कोई भी किताब ले ले, ठीक है, बस उसको ऊपर जेईई मेंस या जेईई एडवांस लिखा हो। चल 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 कोई भी किताब ले लो आप लोग, जो आपको ठीक लगे, क्वेश्चन बैंक ले लो आप मार्केट से, कोई सा भी लेके आ जाओ मोटा सा, और उसके सवाल लगाओ धड़ धड़, ठीक है। देख 70% जो है मटेरियल वो सबका सेम है, 30% में हेरा फेरी होती है, ठीक है। किसी ऑथर की सोच कुछ और होती है तो वो 30% उसके हिसाब से क्वेश्चन रख देता है, किसी ऑथर की सोच कुछ अलग होती है तो उस हिसाब से रख देता है, ठीक है। कोई भी किताब ले ले, मैं तुझे कह रहा हूं, तू चाहे PYQ की किताब ले ले, PYQ तो लेना ही लेना है, ठीक है। इतनी मोटी कोई सी भी किताब तू ले लेना भाई, मार्केट में जाना कोई सी भी, जो पब्लिकेशन तुझे ठीक लगे तुझे ठीक, जो भी तुझे सिंगेज ठीक लग रहा है तू सिंगेज ले ले, कोई तू सब लग रहा है, क्योंकि सबके मुझे पता है ना 70% क्वेश्चन सबके सेम है, ठीक है। बस तू उन सवालों को लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब तू लगाएगा तभी तेरे को पता चलेगा। DC पांडे ये समझ लेना, ठीक है। अभी वही क्वेश्चन वही बुक लीजिएगा बेसिकली जिस पैटर्न के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूरे कवर हो जाए, जेईई मेंस की भी कवर हो जाए, जेईई एडवांस भी कवर हो जाए, उसके बीच का भी लेवल कवर हो जाए, वो लेके आना। क्योंकि ये बात आपको पता नहीं है, शायद मैं आपको बता दूं, काफी बच्चों के दिमाग में ये थॉट होती है कि अगर अपन टफ सवाल करेंगे तो ही हमारा एडवांस क्लियर होगा, जो कि बहुत बड़ा मिथ है। कम से कम तू समझ कि 20-30% बच्चे इसी वजह से निपट जाते हैं, उनका सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो पाता है क्योंकि उनको एग्जामिनेशन का मेन पैटर्न ही नहीं पता। उनके दिमाग में या तो उनके सर ने बात डाल दी होती है, या उनको मिसगाइड कर दिया जाता है, ठीक है, या उनको जो है एक तरीके से बातों में बहका दिया जाता है, उनको ये प्रतीत करा दिया जाता है कि बेटा अगर आप वो टफ सवाल करोगे तो ही आपका जेईई में सिलेक्शन होगा, एडवांस में बनना नहीं होगा, जो कि सरासर बकवास बात है। सच बात यह है कि जेईई एडवांस का जो पेपर होता है 100 में से 60 to 70% पेपर आता है एवरेज और सिंपल, हमारा वही टारगेट होता है। 30% आता है टफ। अगर किसी साल जेईई एडवांस का पेपर बहुत ज्यादा टफ हो गया तो वो 30% की बजाय वो 40% हो जाएगा, तब 40% टफ हो जाएगा। वो 40% हमको नहीं छूना, वो 30% हमको नहीं छूना, हमें केवल करना है 60 to 70%, वही हमको केवल करना। अगर तुमने उतना भी कर लिया तो तेरी रैंक 500 के अंदर आ जाएगी, ऑल इंडिया 500। तूने 50% भी कर लिया, तेरी रैंक 1000 के आसपास आ जाएगी। तूने अगर 40% कर लिया, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा ठीक ठाक 3-4 हजार रैंक से। ये रियलिटी है, बहुत बड़ी बात। तू अगर पूरा करने की कोशिश करेगा ना बेटा कि मुझे 100% करना है, तो जेईई एडवांस का जो पेपर होता है ना वो 1 घंटे का पेपर होता ही नहीं है। अगर आप पूरा पेपर उस प्रेशर में करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको उस पूरा पेपर करने के लिए कम से कम 1.5 घंटा चाहिए, 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा, डिपेंड्स। अब एग्जामिनेशन में 2 घंटा हमारे सामने नहीं होता है, हमारे सामने होता है मात्र 1 घंटा। उस 1 घंटे में मुझे सवाल चुनना है और सही करना है। तो ये चुनने वाली जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये मैक्सिमम सवाल वही चुनने वाले होते हैं जो सिंपल और एवरेज होते हैं। ये मैं तुझे हर सेशन में दिखाऊंगा, मैंने देख यही सवाल आए हुए थे एग्जामिनेशन में, यही सवाल करने होते थे। बाकी सवालों को आप सॉल्व घर पे जरूर करो ताकि आपको सीखने के लिए मिले, लेकिन एग्जामिनेशन में उन सवालों से बच के निकलना होता है। उनको करना है तो भैया तब करो जब आपके पास आखिरी में समय बचे, मतलब आपने 2.5 घंटे में पूरा एडवांस का पेपर कर लिया जितना आपको आता है, अब 30 मिनट बच गए आपके पास, आपने 2.5 घंटे में 60% पेपर कर लिया, अब 30 मिनट बच गए सपोज, तो 40% पेपर अब उस पर आप ट्राई करो, जो कि ऐसा आपके साथ होगा नहीं, आपके साथ होगा नहीं। मैं ये जो बात बोल रहा हूं ये मैं उन सारे 99.99% बच्चों के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, जो 11th क्लास में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या फिर जो ड्रॉपर में आके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उनके लिए यही स्ट्रेटेजी है।
कोई बच्चा 8th क्लास से अगर प्रिपरेशन कर रहा है जेईई एडवांस की, 9th क्लास में उसको पूरा 11th क्लास का सिलेबस पढ़ाया जा चुका है, 10th क्लास में उसको पूरा 12th क्लास का सिलेबस पढ़ाया जा चुका है, वो 9th और 10th में ही सब कुछ पढ़ चुका है, तो इसका मतलब जेईई एडवांस के 70% की जो प्रिपरेशन है वो उसकी हो गई है। अब उसको क्या पढ़ाओगे आप? वो 70% उसको आता है, उसको पढ़ाओगे क्या यार उसको? अब उसको आप उस अगले 30% क्वेश्चन दोगे आप, ताकि वो पढ़ाई से जुड़ा रहे, ताकि वो पढ़ाई में एंगेज रहे। ऐसे बच्चों को अक्सर हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पिक करके एक अलग बैच में डाल दिया जाता है, जिसका नाम होता है स्टार बैच, जो भी आप जानते हो AIR बैच। उन बच्चों की थ्योरी पहले से ही पढ़ी होती है उन लोगों ने, 9th-10th क्लास में उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया होता है पहले से ही, तो 11th-12th क्लास में अब उनको दोबारा वो चीज पढ़ाएंगे तो फिर वो भी बोर हो जाएंगे, बोले यार ये क्या पढ़ रहे हैं, तो आता है हम लोग ऑलरेडी। इसलिए उनको फिर ऐसे सवाल दिए जाते हैं कि भाई चल तू क्लास में इन सवालों से ही भिड़ता रहे, तू लड़ता रहे बस, क्योंकि तेरी 10th तक ही सफिशिएंट नॉलेज आ गई है कि तू जेईई एडवांस में बढ़िया चीज कर लेगा, बढ़िया तू एकदम सिलेक्शन निकाल देगा। अब तो बस सेकंड डिजिट की फाइट है। एंड आई होप आई नो आप में से ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, क्योंकि अगर आप में ऐसा कोई होता तो भैया ऑनलाइन में नहीं होता, वो किसी ऑफलाइन क्लास में बैठ के स्टार बैच में साइलेंटली पढ़ रहा होता, मैनेजमेंट के कंट्रोल में। मैनेजमेंट का कंट्रोल मतलब तेरा रहना खाना पीना, क्या पढ़ेगा, कौन मास्टर तुझे घर आके पढ़ाएगा, ये सारी चीजें पहले से ही प्री प्लान कंट्रोल वे में बढ़िया तरीके से चल रही है। आप यहां पर हो, दैट मीन्स आप 12th पास हो, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसका मतलब आपकी जेईई की जो प्रिपरेशन है वो 70%, वो भी आपके हाथ में नहीं है। मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं बेटा, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं। ये बात उस बच्चे से पूछना जो बच्चा सेलेक्ट होकर आईटी में पहुंचा हो, उस बच्चे से आप तो पूछना, वो बोलेगा बिल्कुल सही बात, सही बोल रहे हैं। दिक्कत की बात ये है कि ये बात बच्चों को पता ही नहीं होती है, ये बात ही नहीं पता होती है, उनको बस बरगला दिया जाता है कि भाई तू बस बेसिक फंडामेंटल क्लियर मत कर, ठीक है, तू बस ये हाई फाई लेवल के सवाल लगा, ये लगा। अब वो दिक्कत ये है कि क्लास में मास्टर ने करा के दिखा दिया सवाल, बच्चा खुश हो गया, अरे भाई साहब मास्टर ने बड़ा बढ़िया सवाल करा दिया। अबे गधेड़े इंसान, को मास्टर ने कराया, तूने थोड़ी ना कराया है। तुझसे सवाल बन रहा है नहीं बन रहा है ये तुझे कब पता चलेगा? जब तू क्वेश्चंस लगाएगा तो जाना एक बार सवाल लगा, मार्केट की बुक्स उठाओ, एडवांस की इतनी सारी किताबें चल रही है, सिंगेज चल रही है, फिजिक्स गैलेक्सी चल रही है, ये जो भी किताबें चल रही है, सवाल लगाओ, PYQ लगाओ, जेईई एडवांस लगाओ, तो आपको अपना पता चल